माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। पुराणों के मुताबिक शिव ने पार्वती को परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिशु घाटी में पिशु नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार दोगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। ऐसा कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होता है और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।